दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। जैसे कि हाल ही में आर्काइड फॉर्मूला है, जो क्या है बहुत ज़्यादा चर्चा में है मीडिया हाउसेज के अंदर। जितने भी बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, सबके अंदर किसकी बात हो रही है? आर्काइड फॉर्मूले की हो रही है। हाल ही में जैसे ही सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की, उसके पश्चात आर्काइड फॉर्मूले पर बात होना शुरू हो गई। ठीक है, अब सर ये आर्काइड फॉर्मूला क्या होता है? देखो, आर्काइड फॉर्मूले के आधार पर ही 7 CPC का क्या किया गया था? निर्धारण किया गया था। 7 CPC में जो आर्काइड फॉर्मूले का यूज किया गया था, उसके अनुसार जो बेसिक पे है, जो मिनिमम बेसिक पे लेवल 1 की 18,000 रुपए शिफ्ट की गई थी। कितने से? 7,000 से बढ़ा करके। ठीक है, और जो मिनिमम जो पेंशन है वो 3500 रुपए से बढ़ा करके कितनी कर दी गई थी? 9,000 रुपए कर दी गई थी। ठीक है, यदि आर्काइड फॉर्मूला 8th पे कमीशन में भी लागू होता है तो मिनिमम बेसिक सैलरी कितनी होगी, अधिकतम बेसिक सैलरी कितनी होगी? ठीक है, उसका आकलन आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले। वैसे तो आर्काइड फॉर्मूले के ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो है जो एक अपलोड कर रखी है चैनल पर, डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पर बेस्ट तरीके से आपको आर्काइड फॉर्मूले को समझाने वाला हूँ, तथा हम पता करेंगे आर्काइड फॉर्मूला से जो 8th पे कमीशन में हमारी मिनिमम बेसिक सैलरी कितनी हो सकती है, और उसके आधार पर फिटमेंट फैक्टर कितना निकल करके आएगा। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर को लेकर के मैं 2 वीडियोज अपलोड करूंगा। ठीक है, एक तो आर्काइड फॉर्मूले के आधार पर, और एक यानी कि हमारे बेसिक प्लस डीए के आधार पर। ठीक है, तो वो नेक्स्ट में जो सेकंड नंबर का जो हमारा टाइप रहेगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगा। आज हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? आर्काइड फॉर्मूले की। इसमें क्या है, 8th पे कमीशन का क्या आर्काइड फॉर्मूले से निर्धारण होगा, और इसकी चर्चा है जो अभी हाल ही में बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो वो क्यों हो रही है, मैं थोड़ा सा यानी कि आर्काइड, डॉक्टर आर्काइड के बारे में बता देता हूँ। डॉक्टर आर्काइड है, इनका पूरा नाम ऐसे वलाद आर्काइड है। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है, सन 1935 में। उस समय भारत के अंदर अंग्रेजी हुकूमत हुआ करती थी। ठीक है, तो भारत के अंदर सरकारी कर्मचारी और मजदूरों की मिनिमम वेज को लेकर के जब यानी अंग्रेजी हुकूमत को लगा कि अब किसी नए फॉर्मूले की आवश्यकता है, तो डॉक्टर आर्काइड को भारत बुलाया गया था। कब? 1935 के अंदर। बाद में डॉक्टर आर्काइड हैं जो क्या WHO के अंदर भी ये न्यूट्रिशन के पद पर रहे थे। ठीक है, वैसे डॉक्टर आर्काइड हैं जो क्या न्यूट्रिशन के मामले में यानी कि महारत इनको हासिल थी। ठीक है, तो आज हम मिनिमम वेज निकालने की कोशिश करेंगे डॉक्टर आर्काइड फॉर्मूले से। ठीक है, आर्काइड फॉर्मूला को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि डॉक्टर आर्काइड ने रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीजों को इसके अंदर में क्या किया था? शामिल किया था। यानी कि एक कर्मचारी को इन 3 चीजों की आवश्यकता होती है अपने जीवन यापन करने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने क्या है कि एक परिवार में 3 यूनिट मानी थी। कितनी यूनिट मानी थी? 3 यूनिट। यानी एक तो खुद स्वयं एम्प्लाई, ठीक है, एम्प्लाई को क्या माना था? 1 यूनिट माना था, और उसकी वाइफ को कितना माना था? 0.8। ठीक है, और उसके 2 बच्चों को यानी कि 0.66 करके, यानी कि 1.2। अगर हम इनको तीनों का योग करेंगे तो 1.2 प्लस में 0.8 और प्लस में 1 यानी कि 3 यूनिट। इसके अंदर उन्होंने मम्मी पापा को एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट नहीं माना था। ठीक है, अभी इस फॉर्मूला के अंदर 2 खामियां थी उस समय। यानी कि बच्चे जो क्या है कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है तो उसकी भी यूनिट है जो बढ़नी चाहिए, एक तो। दूसरा चीज कि भाई हो सकता है किसी एम्प्लॉय के ऊपर माँ बाप की भी जिम्मेदारी हो। माँ बाप किसके साथ रहेंगे? ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, अपने माँ बाप के अकेला है, तो उसकी जिम्मेवारी माँ बाप की किसकी होगी? एम्प्लॉय की होगी। तो इसके अंदर कुछ खामियां थी, जिसकी बाद में क्या की थी कि जितने भी फेडरेशन है उन्होंने इसकी क्या की थी? आलोचना की थी। विपक्ष ने भी इसकी आलोचना की थी। ठीक है, अब की बार क्या है कि जो जैसे हमें सुनने में आ रहा है कि अब की बार माँ बाप को भी क्या किया जाएगा? इसके अंदर फॉर्मूला के अंदर शामिल किया जाएगा। इनके अनुसार एक जो मध्यम क्रियाशील व्यक्ति है उसके लिए 2700 कैलोरी पर डे चाहिए। 2700 कैलोरी पर डे का कंजप्शन होना चाहिए। उसके अनुसार इसके अंदर सब्जी, फल, फ्रूट, ठीक है, इत्यादि, और जो यानी कि मीट, मछली, सबको इसके अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, और इसके अंदर एक तो प्रोटीन, वसा और विटामिन, सभी चीजों का इसके अंदर क्या है? ध्यान रखा गया है। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर। अब सर, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इस फॉर्मूला के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, इसके अंदर राइस, दाल, रो, ग्रीन वेजिटेबल, अदर वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क, शुगर, एडिबल ऑयल, फिश, मीट, एग, डिटर्जेंट पाउडर, क्लोथिंग। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को एक यानी कि प्रत्येक 3 यूनिट को 1 महीने में निम्न चीजें चाहिए। यानी कि 42 किलो 75 ग्राम क्या चाहिए? यानी 43.5 किलो क्या चाहिए? यानी कि राइस या व्हीट चाहिए। ठीक है, दाल कितनी चाहिए? 7 किलो 200 ग्राम। रो वेजिटेबल 9 किलो,
ग्रीन वेजिटेबल 11.25 किलो, अदर वेजिटेबल 7.25 किलो, फ्रूट्स 11.25 किलो, 10.80 किलो, मिल्क 18 केजी 18 लीटर, शुगर 5.04 केजी, एडिबल ऑयल 3.60, ठीक है। फिर उसके अलावा फिश 2.5 केजी, मीट 5 केजी, एग यानी कि 90 पीस, यानी कि पर डे के 3 एग, ठीक है, एक व्यक्ति के लिए, 3 व्यक्तियों के लिए, ठीक है, 3 यूनिट के लिए। डिटर्जेंट डिटर्जेंट का खर्चा यहाँ पर बताया 291 रुपए पर मंथ, ठीक है। अब इसके अंदर हमने और क्या शामिल किया था इन्होंने, देखो एक बार इनकी पूरी देख लेते क्या क्या शामिल है। फिर इनका योग कर दिया था, तो उसका खर्चा आया था 9217। फिर उसके अंदर फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्ज, इसको भी शामिल किया गया था। फिर मैरिज, रिक्रेशन, फेस्टिवल्स को भी इसके अंदर शामिल किया गया था। फिर स्किल एडिंग के लिए 25% अलग से दिया गया था, ठीक है। फिर हाउसिंग के लिए भी कुछ पैसा दिया गया था। फिर 3% स्टेप अप किया था, ठीक है, जनवरी यानी 1/1/2016 से, ठीक। तो फाइनल मिनिमम पे हुआ था 17,992, उसको राउंड फिगर में कितना लिया गया था, 18,000। यदि इसी फॉर्मूला को मद्देनजर रखें, अब देखो कैलोरी तो इतनी यानी कि इन्हीं चीजों से प्राप्त करनी है प्रत्येक व्यक्ति को, तो ये तो चेंज होगा नहीं। पर मंथ 3 पीसीयू, ठीक है। अगर सेम यूनिट रहती है, यानी कि 2 बच्चे, वाइफ और खुद एम्प्लॉय, अगर अभी भी 3 यूनिटों को शामिल किया गया है इस फॉर्मूला के अंदर, तो उसकी बेसिक पे कितनी होगी। अभी मैं माँ बाप को इसके अंदर अभी शामिल नहीं किया हूं, अभी सिर्फ बात चल रही है, ठीक है। बातें चल रही है तो बातों पर हम ध्यान नहीं देंगे, लेकिन मैंने क्या किया है, इसी पुराने फॉर्मूला के आधार पर मैंने जो आजकल जो मार्केट में जो रेटें चल रही हैं, वो इन रेटों को चेंज कर दिया है यहाँ पर। तो इन रेटों को चेंज करके पर मंथ 3 पीसीयू को इनटू कर दिया है, ठीक है। अब नई यूनिट जैसे मैंने यहाँ पर लिया है, राइस व्हीट को 50 रुपए लिया है मैंने पर केजी, ठीक है। कितना लिया है, 50 रुपए पर केजी लिया है, ठीक है। मैं एक बार रेट लिख देता हूँ। दाल को हमने लिया 150 रुपया, ठीक है। रो वेजिटेबल लिया है हमने 100 रुपया, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल लिया हमने 60 रुपया, ठीक है। अदर वेजिटेबल लिया हमने 50 रुपया, ठीक है। फ्रूट लिया है हमने 120 रुपया, ठीक है। मिल्क लिया है हमने 80 रुपये, ठीक है। शुगर लिया है 60 रुपया, ठीक है। एडिबल ऑयल लिया है 180, ठीक है। फिश लिया है 340, मीट लिया है 800 रुपया केजी, ठीक है। एग लिया है 8 रुपया पर पीस। डिटर्जेंट पाउडर हमने ले लिया 500 रुपये पर मंथ। उसके अलावा बच गया क्लोथिंग का ले लिया हमने 250 रुपये पर मीटर, ठीक है। तो ये सब हमने रेटें क्या है, चेंज की है, यानी कि हमने आटे और चावल की रेटें जो डबल कर दी है लगभग, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमने क्या किया है, दाल को हमने यहाँ पर 150 किया, ठीक है। ये 150 है, 50 नहीं है, सॉरी 100 नहीं है, 150 है, ठीक है। फिर उसके अलावा रॉ वेजिटेबल, यानी कि इनकी रेटें चेंज कर दी है। आज के मार्केट में जितनी रेटें अभी फिलहाल हमारे यहाँ पर चल रही हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का मतलब है कि 2 4 5 10 5 रुपए ऊपर नीचे इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने जो यानी कि वाजिब रेटें जो मार्केट के अंदर चल रही है, उसी हिसाब से हमने यहाँ पर लिया है, और जो संभावित इतनी रेटें जो 8th पे कमीशन है जो ले सकता है, ठीक है। इसके आधार पर हमने इसका कुल योग किया तो कितना निकल करके आया। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 14 नंबर तक, यानी 14 नंबर तक यानी क्लोथिंग तक का हमने यहाँ पर ऐड किया इसको, तो ये टोटल राशि हुई कितनी, ये हो गई आपकी 16,260 रुपया 90 पैसा। यहाँ लिख देता हूं मैं आपके लिए 16,260 रुपया 90 पैसे, ठीक है। इस प्रकार से हमने फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर लिया कितना, 5,000 रुपया लिया है। पहले कितना था, 2304 था। मैरिज रिक्रेशन के लिए यानी 4,000 रुपया लिया, पहले 2033 था। स्किल प्रोवाइडिंग के लिए 25% ही हमने सेम लिया है, तो यहाँ पर पहले 25% कितना हो रहा था, 3388, तो हमारे पास हो रहा है 6315 रुपया, ठीक है। तो ये सब रही। फिर उसके पश्चात हमने क्या 3% यहाँ पर स्टेप अप भी किया है। तो अगर इन सब का हम योग करें, इन सब का योग करने के बाद में हाउसिंग का यहाँ 500 रुपया लिया हुआ है, 524, हमने यहाँ पर 1,000 रुपया लिया है, ठीक है। तो यानी कि सभी रेटों को हमने यहाँ पर बढ़ा दिया है। बढ़ाने के पश्चात ये टोटल इसका जो योग होता है वो होता है 33,576.13 पैसा, ठीक है। यानी कितना, 33,576, समझ गए। इसी आधार से हमने क्या किया है, रेटें हमने इसके अंदर चेंज करके देखी, और टोटल जो इसकी पेमेंट कितनी बन के आ रही थी लेवल 1 के कर्मचारी के लिए 33,576.13 पैसा, ठीक है।
ये इतनी बन करके आ रही थी। अब हम माने कि पे लेवल के कर्मचारी की जो पेमेंट है अभी फिलहाल कितनी है, यानी बेसिक सैलरी कितनी है, 18,000 रुपए है। तो हम क्या करेंगे, इस 33,576 में 18,000 का भाग लगा देंगे। ठीक है, जब हमने 33,576 को 18,000 का भाग लगाया तो इसका जो फिटमेंट फैक्टर निकल करके आया वो आया 1.865। ठीक है, यानी 33,576 रुपए इस आधार से जो सैलरी निकल के आई पे लेवल 1 के कर्मचारी के लिए, ठीक है, उसमें 18,000 रुपए जो अभी का बेसिक है उसका भाग लगा देंगे तो क्या निकल करके आ जाएगा, फिटमेंट फैक्टर निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि पिछली जो इसमें सैलरी हाइक में हुआ था 7th पे कमीशन में, तो 18,000 रुपया जो लिया गया था उसमें जो पिछले 6वें वेतन आयोग में जो मिनिमम जो सैलरी थी 6,000 रुपए, 7,000 रुपए, उसका भाग लगाया गया तो कितना निकल करके आया था, 2.57 निकल करके आया था। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया होगा कि आर्काइड फॉर्मूले से फिटमेंट फैक्टर किस प्रकार से हम निकालते हैं। ठीक है, यदि फिर भी आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट जरूर करना। और देखो, मैं ये कोई फिटमेंट फैक्टर हवा में नहीं बता रहा हूँ, हाल ही में अभी क्या हुआ है कि आज के दिन की मैं बात बताऊं आपको, वैसे तो इंटरव्यू कल का है, जो फॉर्मर हमारे यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी थे सुभाष चंद्रा साहब, उन्होंने भी अपने बयान में ये बताया, टीवी यानी कि इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बताया था न्यूज 24 को कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 से लेकर के कितना रह सकता है, 2.08 तक रह सकता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि फिटमेंट फैक्टर है जो मिनिमम 1.92 और मैक्सिमम मैंने बताया था 1.97। ये दोनों फिटमेंट फैक्टर हमको प्रतीत होते नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर इस चार्ट के हिसाब से हम निकालें तो 1.86 निकलता है, जो कि मैंने पूरा ओवरऑल पिछली वीडियो में बताया है कि यदि सरकार ज्यादा कंजूसी करती है तो फिटमेंट फैक्टर 1.86, थोड़ा सा ठीक ठाक देती है तो 1.92 और 1.97 और 2.08 यानी कि ज्यादा सरकार पर दबाव रहा तो ये दो फिटमेंट फैक्टर हैं जो निकल करके सरकारी कर्मचारी के सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए हवा में नहीं बनाता हूं, मैं भी कुछ ना कुछ चीजें देखता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं, ऐसा नहीं बनाता हवा में। ठीक है, यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं करता हूं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।